सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में सभी आर्य समाजों के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी 19वीं सदी के महानायक थे। वो ऐसे ब्रह्मास्त्र थे जिन्हें कोई भी पंडित, मौलवी, पादरी, ओझा, तांत्रिक हरा नहीं पाया और न उन पर कोई जादू मंत्र ही कर सका। महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेदों के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में वेदों का डंका बजाया और सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए अपने घर का ही उन्होंने त्याग कर दिया। हमने दुनिया में ऐसा दानी नहीं देखा कि जिसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपना संपूर्ण जीवन ही दान कर दिया हो। स्वदेश प्रेम उनके अंदर कूट कूट करके भरा था। अपने अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश में वो लिखते हैं कि स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि होता है और अंग्रेजों के सामने ही उनका राज्य समस्त विश्व से नष्ट होने की उद्घोषणा भी उन्होंने कर दी। तो फिर क्या था, चल दिए क्रांति की मशाल लेके और आजादी का बिगुल फूंक दिया। अनेकों क्रांतिकारियों की फौज उन्होंने तैयार कर दी और स्वयं निडर और निर्भीक होकर समाज की कुप्रथाओं, कुरीतियों पर प्रहार करते रहे और जिन्होंने सत्य से कभी समझौता नहीं किया। एक ऐसा गौ रक्षक व गौ प्रेमी जिसने सबसे पहले गौ माता की पुकार को सुना और वो विचलित हो गया। गौ रक्षा हेतु उन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम था गौ रक्षिणी सभा और गौ करुणा निधि नाम की एक पुस्तक की भी उन्होंने रचना की। महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे ऋषि थे, धर्म के धुरंधर थे, जो केवल वेद का ही नहीं अपितु कुरान, पुराण, बाइबल व अन्य जो मजहबी ग्रंथ हैं उन सभी का उनको ज्ञान था। एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे वो, जिसने लाखों की संपत्ति के प्रलोभन को ठोकर मार दी और सत्य के साथ कभी समझौता नहीं किया, सत्य से कभी विचलित नहीं हुए। ऐसा ऋषि जिसने पाखंडों का खंडन कर सत्य की राह दिखाई और शुद्धि आंदोलन चलाकर घर वापसी का रास्ता खोल दिया। एक ऐसे सन्यासी थे वो जो पत्थर और जूतों की मार से भी विचलित नहीं हुए, बल्कि संकल्प और भी मजबूत होता गया। एक ऐसा ऋषि जिसने यज्ञ, योग व ऋषि महर्षियों के ज्ञान को पुनः स्थापित किया, जिसने ऋषिकृत पाणिनि, जैमिनी, चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथों का उद्धार किया। ऐसे समाज सुधारक जिसने सबसे पहले सती प्रथा, बलि प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, बाल विधवाओं जैसी कुप्रथाओं पर प्रहार कर समस्त भारतीय समाज में नारी की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। जहां लोग कहते थे नारी नरकस्य द्वारा, ऐसे समय में मेरा ऋषि आया था और समाज सुधार के लिए निकल पड़ा। समाज में मांसाहार और शाकाहार में भेद स्पष्ट कर समाज को फिर से शाकाहार के रास्ते पर
लेकर के आ गया, और केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु विश्व के कल्याण की भावना से निस्वार्थ जीवन भर काम करते रहे। लेखनी के माध्यम से भी उन्होंने बहुत काम किया। ऐसे ऋषिवर को मैं हृदय से नमन करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।